पाकिस्तान से खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में जैश कमांडर अब्दुल अजीज की मौत हुई है। सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। बहावलपुर में संदिग्ध हालत में शव मिला है। सूत्र यह बता रहे हैं आतंकी अब्दुल अजीज ने भारत को हमले की धमकी दी थी। पिछले महीने ही रैली कर भारत के खिलाफ जहर उगला था। आतंकी मसूद अजहर का करीबी था अब्दुल अजीज, जिसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। हमने दहशतगर्द जमातों पे हमला किया है, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, आप ना बीच में आइएगा। कम ऑन, आप अमेरिका नहीं है, बरतानिया नहीं है कि आप फोन करेंगे पाकिस्तान को और कहेंगे जी कि उसामा बिन लादेन को यहाँ पे हमने टारगेट किया है तो ये हुआ है तो वो हुआ है। वो ओबामा था जिसने उस वक्त आसफ अली जरदारी प्रेसिडेंट से बोला था, मिस्टर प्रेसिडेंट, I would like to congratulate you and inform you that in a successful operation in Abbottabad, Pakistan, we eliminated Osama bin Laden. ये तो हाल है हमारा कि हम अगर जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी करते हैं, जो टेररिस्ट हैं और जो दूसरी कंट्रीज में जाकर नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए कि इस आदमी के बारे में भी यही बताया गया कि कई कम से कम 3 जगह तो बताई गई हैं जहां पर केस ने अटैक किए थे। और इस बारे में भी जो है कई इंफॉर्मेशन जो है वो आपको सोशल मीडिया पर और कई जगह पे मिल जाएंगी। इस आदमी के लिए ये कोई ऐसा कोई नेक आदमी नहीं था जिसके लिए कि हमारी गवर्नमेंट या हमारे लोग जो है वो इतना अफसोस मनाए जो कि किया जा रहा है। और जब जब आप अफसोस करते हैं किसी ऐसे आदमी के लिए जिसने लोगों की जान ली होती है, तभी आप यहाँ पर ऐसे लोगों को और बढ़ावा देते हैं, आप ऐसे लोगों को और आगे बढ़ने के लिए इशारा देते हैं कि हाँ जी हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो लिखा हुआ था कि आर्मी चीफ एंड शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ वॉज टू फाइट अगेंस्ट इंडिया स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इन बलोचिस्तान। ये बलोचों के बच्चे मारते हैं, ये बलूचिस्तान में लोगों को डिसअपियर करवा देते हैं और फिर बलूचिस्तान में जाके एक फौजी इलाके में जाके बैठते हैं। ये आसिम मुनीर को खुलेआम घूमना चाहिए, बलूचिस्तान में जाए, घूमे। बलूचिस्तान ये किसने मारा है, किस वक्त मारा है, कब इसकी मौत हुई है, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन हमले की धमकी इसने भारत को दी थी, जिसका शव मिला है। मौलाना मसूद अजहर साहब का नाम लेके तू रोता रहेगा इंशाअल्लाह और जिहाद मुस्कुराता रहेगा इंशाअल्लाह। अब गज्जा आजाद हो चुका, मजीद अल्लाह फतह देगा। बारी गज़वा हिंद की है, वारसा पैक्ट टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गया, अमेरिका की नाक को काट दिया। अब बारी हिंदुस्तान ही आ रहे हैं, मौलाना मसूद अजहर के मुजाहिदीन आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी संभाल सकता है अपनी हिंदुस्तान की हुकूमत को सवाल, वरना मुजाहिदीन तुम्हारे झपड़े से और तुम्हारी जुबान से कश्मीर का नाम भी छीन लेंगे और कश्मीर के खित्तों को भी छीन लेंगे इंशाअल्लाह। और तभी हम भारत को ये बता सकेंगे या किसी भी पड़ोसी मुल्क को, किसी भी दुनिया की कंट्री को ये बता सकेंगे कि हम इस तरह के लोगों को सपोर्ट नहीं करते। अगर हम ऐसा नहीं करते, जो कि मुझे लगता है कि हम हमारे यहाँ नहीं करने वाले लोग, इसलिए कि आपको तो पता ही है कि हमने तो कभी माना ही नहीं कि कोई हमारे यहाँ से था। हम तो अजमल कसाब से भी मुकर गए, हालांकि हामिद मीर साहब ने खुद ही वीडियो बनाई थी, उसके घर जाकर सब कुछ कहा था, लेकिन कुछ दिन के बाद हामिद मीर साहब ने भी एकदम पहचानने से इनकार कर दिया। है अजमल कसाब वो कौन, मैं तो कहीं नहीं गया था। तो जाहिर है तो इसी तरह की बातें जो है हो सके और पाकिस्तान उन प्रूफ्स को देखे, और अगर वाकई में वो सबूत ऐसे हैं कि जिससे ये साबित होता है कि वो लोग पाकिस्तानी थे, तो पाकिस्तान को इसके ऊपर ना सिर्फ ये कि माफी मांगनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान को इसके ऊपर कार्रवाई भी करनी चाहिए। माफी इसलिए मांगनी चाहिए कि हमारी कंट्री से अगर कोई पाकिस्तानी जाकर किसी भी दूसरी कंट्री में, चाहे भारत हो या कोई भी कंट्री, वहां पर इस तरह से लोगों की जान लेता है, तो यकीनन ये हमारी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह की चीजों को रोके। और अगर नहीं रोक पाई है, मैं ये नहीं कह रही कि सपोर्ट किया, मुझे नहीं पता सपोर्ट किया है कि नहीं किया, लेकिन अगर नहीं रोक पाई है और हमारे यहाँ से लोगों ने जाकर कोई ऐसी हरकत की है, तो यकीनन हमारी स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन लोगों को अरेस्ट करे, उनको सजा दे, और साथ ही साथ जिस कंट्री में भी नुकसान हुआ है, जिस कंट्री में भी अटैक हुआ है, उनके लोगों से भी एक ऑफिशियली जो है एक माफी जो है वो मांगी जाए। क्योंकि जब तक हम इन स्टेप्स के ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में कुछ चीजें सही होती हुई हमें दिखाई नहीं देंगी। अभी यही देख लीजिए कि ये जो अननोन गनमैन ने जिस आदमी को मारा है कल बदीन में, सिंध में, उसके बारे में जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पर हमारे लोगों की तरफ से, हमारे मीडिया के लोगों की तरफ से और कई दूसरे लोगों की तरफ से, कि उसके लिए ऐसी ऐसी दुआएं की जा रही हैं कि जैसे सीधा भी एकदम जाकर ना जन्नत में लैंड करने वाला है।
और वहां पे 72 उड़े जो है ना पंखा लेके उसके लिए खड़ी हैं, आज जाइए। तो ये तो हाल है हमारा कि हम अगर जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी करते हैं, जो टेररिस्ट हैं और जो दूसरी कंट्रीज में जाकर नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए कि इस आदमी के बारे में भी यही बताया गया कि कई कम से कम 3 जगह तो बताई गई है जहां पर केस ने अटैक किए थे। और इस बारे में भी जो है कई इंफॉर्मेशन जो है वो आपको सोशल मीडिया पर और कई जगह पे मिल जाएंगी। इस आदमी के लिए ये कोई ऐसा कोई नेक आदमी नहीं था जिसके लिए कि हमारी गवर्नमेंट या हमारे लोग जो है वो इतना अफसोस मनाए जो कि किया जा रहा है। और जब जब आप अफसोस करते हैं किसी ऐसे आदमी के लिए जिसने लोगों की जान ली होती है, तभी आप यहाँ पर ऐसे लोगों को और बढ़ावा देते हैं, आप ऐसे लोगों को और आगे बढ़ने की के लिए इशारा देते हैं कि हाँ जी हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम भारत में देखें तो क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम जो इंडियन सो कॉल्ड इंडियन स्पॉन्सर टेरर है हम इसको नाकामयाब कर देंगे और ये सब कर देंगे, तो जाके लोगों में भरोसा जगाए थोड़ा सा यार। आसिम मुनीर, मैं चाहता हूं कि आसिम मुनीर जाए और कम सिक्योरिटी ले जाए, 4, 5, 10 लोगों को ले जाए और घूमे, जरा सहराओं में घूमे, डेजर्ट इलाके हैं उधर जाके, शहरों में गलियों में बलूचिस्तान की घूमे, लोगों को बोले कि मैं तुम्हारा फील्ड मार्शल तुमसे मिलके आया हूं, मिलने अकेले आया हूं तुम्हारा फील्ड मार्शल है। हो सकता है ऐसा प्रोड्यूसर होगा एक दिन, जिस दिन घसीट के बलोच मार रहे होंगे इसको, तो गलियों में एक ही दिन होगा है, गलियों में ही घसीटेंगे इसको। तो दिन दूर नहीं लग रहा है वो, हालांकि पीओके में सर भारी प्रोटेस्ट हो रहा है। सीपेक पे कहा जा रहा है कि 3 दिनों के लिए हाँ सब कुछ बंद कर। आप ये समझिए कि प्रोटेस्ट तो ठीक है, आप ये समझिए कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया को पाकिस्तानी फौज कंट्रोल करती है। बड़े बड़े जो टेलीविजन एंकर हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दे डोंट डेयर क्वेश्चन देयर गवर्नमेंट और क्वेश्चन दी आर्मी। आप गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर लेंगे, दे डोंट डेयर क्वेश्चन दी आर्मी। ये इनकी हिम्मत ही नहीं है, इनकी 1 रुपए की हिम्मत नहीं है। 2 रुपए में बोलने वाला था, फिर मैंने 1 रुपए इनका काट लिया, क्योंकि इनकी 1 रुपए की भी हिम्मत नहीं है कि दैट दे क्वेश्चन दी आर्मी। वहां पे बहुत ज्यादा वो है, बहुत बुरे हालात। हाँ पीओके में ना बहुत ज्यादा, वेरी वेरी वेरी। 3 दिनों से सीपेक सर, 3 दिनों से सीपेक क्या हो गया? सीपेक को उस पर वो लगा हुआ, जाम लगाया हुआ है सर। यार इतने सालों से जाम लगा है सीपेक का, ये कोई खबर है? सीपेक कब का बंद हो गया भाई? नहीं फिर भी एक वो था ना कि सीपेक पे वो खड़े हो गए जाके, प्रोटेस्ट चल रहा है सर। वो क्या कह रहे हैं लोग? देखिए दिल में तो एक ही है सर, क्या कि हमें हिंदुस्तान से मिला दो। आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू राइट नाउ। मुझे बहुत शक होगा कि अगर पीओके के, देखिए पीओके में कई सारे एलिमेंट्स हैं जो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं शक जो बात कर रहा हूं वो मैं एम्पलीफाई कर दूं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज का ना वहां पे वही बलूचिस्तान वाला हाथ है, वहां पे हाल है वहां पे, और वहां पे पॉपुलेशन चेंज बहुत हो गई है आज की तारीख में। वो इलाका ज्यादातर तो वैसे ही जम्मू था, कश्मीर तो था नहीं, जिसको ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं पाकिस्तानी, दैट वाज बेसिकली जम्मू एरिया, कश्मीर उसमें कम है। लेकिन मोर देन 90-95% ऑफ द पीपल डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज एथनिक पंजाबीज। उन्होंने इतनी जमीनें दे दी हैं एक सर्विसमैन को, मैं क्यों कह रहा हूं वहां पे, कि लाखों की तादाद में बाहर के लोग बसा दिए उन्होंने। अच्छा हाँ, वहां पे अब सिर्फ मुजफ्फराबाद के कुछ इलाकों में अगर कश्मीरी